हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल वाले हिस्से हैं, उसमें जो कई सारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उनका विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू द हेल्प ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। और इसकी सहायता से हम उसके बेसिक स्टेप्स, उनके प्रिंसिपल और उनके आउटकम को स्टडी करते हैं। आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज मैं कर रहा हूं, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। और हमारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो कि आपकी बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर के प्रैक्टिकल लिस्ट में इंक्लूडेड है। यह है हमारा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन रैबिट, या इसे अगर आप देखें तो आपके सिलेबस में कुछ ऐसा भी लिख सकता है, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट इन रैबिट, यानी कि हमें इंसुलिन के इफेक्ट को चेक करना है रैबिट में। चलिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करने के लिए हमें जाना होगा इंस्टीट्यूशनल टैब पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस इंटरफेस पे, होम स्क्रीन पे, जहां पे काफी सारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। अब इन ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से हमें आज का ऑब्जेक्ट लोकेट करना है और उस पर क्लिक करके हमें स्टडी करना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट ऑन रेड ब्लड शुगर, यानी कि यही है हमारा ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ गिवन ड्रग। इसको कई अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, पहला एक्सपेरिमेंट ऑन रेड ब्लड शुगर, दूसरा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, या इसको ऐसा भी कह सकते हो कि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन गिवन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। तो यहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को समझें, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड एलोक्सेन। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बन सकता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एलोक्सेन। ये एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो, प्रिंसिपल सेम है। हम क्या करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, क्लिक किया। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इस इंटरफेस के जो बेसिक टैब्स हैं इनके बारे में बता दूं। सबसे पहले रेड लाइन में आप देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड एलोक्सेन ऑन ब्लड शुगर लेवल। देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गया। उसके नीचे ऑब्जेक्ट है जो कि सेम होगा, प्रिंसिपल है, एक्सपेरिमेंट है, प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन है और रिजल्ट है। इसके नीचे क्या क्या चीजें किस किस को डिनोट करती हैं, यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल एनिमल है। राइट साइड देखेंगे तो ब्लड कलेक्ट करने के लिए क्लिक बटन है, यानी कि आपका टेस्ट ट्यूब है। एड रिएजेंट का ऑप्शन है। यहाँ बीच में देखेंगे तो दो इंजेक्शन रखे गए हैं, एक एलोक्सेन का और दूसरा इंसुलिन का। और यहाँ पे एनालाइजर है जिस पे रख करके आप ब्लड शुगर लेवल को एनालाइज कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल को। यहाँ पे प्रिंसिपल में कुछ और दिया हुआ है, ये पूरा आप पढ़ें डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन के बारे में, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है वो कह रहा है इफेक्ट को चेक करना है, किसका, इंसुलिन का और एलोक्सेन का। किसके रेस्पेक्ट में, आपके ब्लड शुगर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस शॉर्ट में डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। एक ऐसी कंडीशन है जहां पे उस व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या पेशेंट जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसके ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है। अब ऐसा कई कारणों से हो सकता है, लेकिन एक कारण जो आज के ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेट करता है वो ये है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो या तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, या तो जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। इन केस ऑफ नहीं हो पा रहा है, इसका कारण यह है कि वो टाइप 1 है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। दैट मीन्स उनका उनका पैनक्रियाज जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, या किसी सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू उनको किसी मजबूरी में निकाल दिया गया है। तो जो पैनक्रियाज आपके लिए इंसुलिन बनाता था, वो इंसुलिन बनाने वाला पैनक्रियाज ही अब बॉडी में नहीं है, रिमूव कर दिया गया या काम नहीं कर रहा, तो भला इंसुलिन कौन बनाएगा। अब जब इंसुलिन नहीं बनाएगा तो इससे आपके बॉडी के जो बाकी फंक्शन है उसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर उसके लिए आप क्या करोगे, इंसुलिन तो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आप इंसुलिन बाहर से लोगे, यानी कि आप डिपेंडेंट हो बाहर के इंसुलिन पे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन पे आप डिपेंडेंट हो। लेकिन अगर कोई थोड़ा-मोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ और रीज़न से पूरा सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा कम हो गया, तो आप इसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे करके उसको मैनेज कर सकते हो। तो हमारा डायबिटीज़ ये हो गया कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना नॉर्मल की तुलना में। अब यहाँ पे इंसुलिन वर्ड आ गया। इंसुलिन आप जानते हैं एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर पाए जाने वाले शुगर के लेवल को मैनेज करता है। इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ टाई करके उस दरवाजे को खोल देता है, जिस दरवाजे के थ्रू जो ग्लूकोज ब्लड में है वो होता होता रास्ता से जाता जाता आपके सेल में पहुंचता है। यानी कि मैं अगर ऐसा कहूं कि ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज और आपके सेल, तो क्या मतलब हुआ, ब्लड में ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का सोर्स, और आपका सेल यानी कि जिसे ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज देने वाले से ग्लूकोज लेने वाले के बीच में एक दरवाजा है।
ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक इंसुलिन जैसा गेट कीपर ना करके खोल दे। तो इंसुलिन रहेगा तो वो गेट खुलता जाएगा, तो ब्लड में से शुगर जाता जाएगा सेल के पास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो गेट कीपर नहीं है, वो गेट नहीं खोल रहा, तो जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा? वो तो कहीं जा नहीं सकता, तो वो ब्लड में ही रहेगा। धीरे 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 आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर वापस से आप इंसुलिन दे देते हैं तो गेट कीपर फिर से आ जाएगा अपनी ड्यूटी पे और गेट खुलता जाएगा, इंसुलिन मूव करता जाएगा, ग्लूकोज का लेवल मैनेज रहेगा। ये हमारा मेन प्रिंसिपल है। अब बारी आती है एलोक्सेन को समझने के लिए। तो अब हम ऐसे एक्सपेरिमेंटल एनिमल कहाँ से ढूंढ के लाएं जिसको पहले से डायबिटीज हो? ऐसा तो बहुत मुश्किल काम होगा, असंभव तो कुछ भी नहीं, बट मुश्किल बहुत होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसे एनिमल लेंगे जिनको डायबिटीज हो ना हो डजंट मैटर, हम उन्हें कॉज करा देंगे। कॉज कराने के लिए देंगे एलोक्सेन, और ये एलोक्सेन उसको डायबिटीज कॉज कराएगा बाय डिस्ट्रक्टिंग इट्स पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन कैसे बनेगा? और उसके कारण उसको ब्लड शुगर लेवल तो स्पाइक करेगा ही करेगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम नॉर्मल जो रैट है उसका ब्लड शुगर चेक करेंगे, उसको आपको नोट करना है। उसके बाद हम उसको इंसुलिन देंगे, फिर उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। उसके बाद हम उसे देंगे एलोक्सेन, फिर आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। उसके बाद हम फिर से देंगे मिक्सचर, किसका किसका मिक्सचर? हम देंगे एलोक्सेन और इंसुलिन का मिक्सचर। अब हम चेक करेंगे कि एलोक्सेन के जो नेगेटिव इफेक्ट था उसको हमारे इंसुलिन ने कैसे मैनेज करा। ये चीजों को हमको टैली करके देखना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नॉर्मल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट ब्लड सैंपल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब है वो रेड के नीचे आ जाएगा, वहां से ब्लड ले लेगा और सीधा एनालाइजर पे चला जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि आप सीधा एनालाइज पे क्लिक मत करिए। आपने ब्लड सैंपल लिया, अब यहाँ पे ऐड रिएजेंट का ऑप्शन है। हो सकता है भविष्य में ये साइमल्सन सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज हो जाए, इसकी जगह ग्लूकोमीटर आ जाए, बट अभी फिलहाल तो ऐड रिएजेंट का ऑप्शन है। तो ऐड रिएजेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिएजेंट चला गया। अब हमारा लगभग लगभग प्रोसेस पूरा हुआ। अब हमको चेक करना है कि ब्लड शुगर लेवल कितना है। कौन सा एनिमल है? ये नॉर्मल एनिमल है। तो नॉर्मल एनिमल का ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए एनालाइज बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 86। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, फिर 86 है और इसका यूनिट है वो mg पर डाइल्यूशन है। ये आपने नोट किया आपके नॉर्मल चूहे का। इसके बाद बारी आती है इंसुलिन वाले का। तो अब क्या करेंगे, आप रीस्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, जिससे सब कुछ नेगेटिव वैल्यू पे जीरो पे चला जाएगा। तो मैंने रीस्टार्ट किया, सब अपनी जगह पे आ गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको दे देता हूं मैं इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन के इंजेक्शन पे क्लिक किया, ये इंजेक्शन रैट पे चला गया। अब इंसुलिन देने के बाद ये मान के चलिए कि आप थोड़ा वेट कर रहे हो, यहाँ पे तुरंत तुरंत हो रहा है। इसके बाद हम फिर से क्लिक करेंगे कलेक्ट ब्लड सैंपल पे, टेस्ट ट्यूब आपका जाएगा, ब्लड सैंपल लेगा, एनालाइजर पे जाएगा, ऐड रीजन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसे एनालाइज बटन पे क्लिक करेंगे। एनालाइज बटन पे क्लिक करने के बाद अभी जो उसकी वैल्यू आई है आप देख रहे हो 76। पहले था 86, अभी है 76, यानी कि 10 वैल्यू इसमें कम हो रही है, 10 यूनिट कम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके इंसुलिन ने ब्लड शुगर लेवल को कम किया। यही तो हाइपो कहलाता है ना, कम करना मतलब। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट था टू स्टडी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, वो भी पूरा हुआ अकॉर्डिंगली। अभी बचा है प्रैक्टिकल। अब हम क्या करेंगे, फिर से रिस्टार्ट करेंगे। अब हम इसके बाद देंगे केवल केवल एलोक्सेन को। एलोक्सेन इंड्यूसिंग एजेंट है, तो एलोक्सेन पे मैं क्लिक करता हूं तो ये इंजेक्शन आपके रैट को दे दिया जाता है। इसके बाद फिर से ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। ये ब्लड सैंपल कलेक्ट हुआ, एनालाइजर पे फिट हुआ, ऐड रिएजेंट बटन पे क्लिक करेंगे, रिएजेंट ऐड हो गया, आराम से मिक्स हो गया। अब हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करते हो तो आपकी जो रीडिंग है देखिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ रही है। आपका रीडिंग आ रहा है 129 mg पर डायल्यूशन। नॉर्मल था 86, इंसुलिन देने के बाद आया 76, अभी आया 129। तो भाई कंपेयर करो ना, आप नॉर्मल से 86 से कंपेयर करोगे तो भी ज्यादा है, इंसुलिन के बाद तो ज्यादा होगा ही होगा। इस चीज से तो एक चीज अभी समझ में आया, अभी एक पूरा हुआ नहीं है। इस 3 एक्सपेरिमेंट से यह समझ में आया कि आपका नॉर्मल वैल्यू था 86, इंसुलिन ने इसे कम किया जबकि एलोक्सेन ने इसे बढ़ा दिया। अब क्या हो कि अगर हम एलोक्सेन और इंसुलिन दोनों को क्लब कर दें तो दोनों तो नलीफाई कर देने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं, बट आपने जो सोचा है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही सोचा है। वापस से रिस्टार्ट एक्सपेरिमेंट पे क्लिक कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको एलोक्सेन दे दे रहे हैं, याद रखिए अब मैं दोनों दे रहा हूं। उसके बाद मैं इंसुलिन भी दे दे रहा हूं, तो एलोक्सेन भी दे दिया जो कि इंड्यूस करेगा, इंसुलिन भी दे दिया जो कि मैनेज करेगा, मतलब बिगाड़ने वाला बनाने वाला दोनों दे दिया। इसके बाद मैं ब्लड सैंपल कलेक्ट करता हूं। ये ब्लड सैंपल हमारा कलेक्ट हुआ, एनालाइजर पे गया, ऐड रिएजेंट पे डालता हूं। ऐड रिएजेंट देने के बाद मतलब एलोक्सेन भी मैंने दे दिया, इंसुलिन भी मैंने प्लस कर दिया। अब इसके बाद इसको एनालाइज करता हूं। एनालाइज करने के बाद आप वैल्यू देख रहे हो वो है आपका 96 mg पर डीएल। यहाँ पे क्या आउटकम निकलता है भाई, इससे समझ में आता है
कि आपके एलोक्सेन ने डैमेज किया था, वो तो क्लियर था। आपके इंसुलिन ने कम किया था। अब दोनों को मिला देते हैं तो डैमेज भी ज़्यादा नहीं दिखेगा, रिकवरी भी थोड़ी ठीक-ठाक दिखेगी। तो डैमेज हुआ था तब आया था 129, तो 129 से 96 भैया काफ़ी कम है, लगभग-लगभग 30 कम हो गया। जबकि आपका नॉर्मल 86 था, उससे 10 ज़्यादा है। मतलब न 10 ज़्यादा और 10 कम, कह सकते हो कि ठीक-ठाक रेंज में अभी भी नॉर्मल रेंज में आया हुआ है। तो अभी हमने दोनों का इफेक्ट चेक कर लिया। हमने एलोक्सेन का भी कर लिया, हमने इंसुलिन का भी कर लिया। अब आपको क्लियर हुआ गया प्रैक्टिकल। इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है नहीं, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। रिजल्ट कहता है एलोक्सेन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपके बीटा सेल और पेनक्रियास को रप्चर कर देता है, जबकि इंसुलिन इसको बचा लेता है। कैसे? बाय रिवर्सिंग द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। क्योंकि यहाँ पे आपका इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ेगा तो ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। यानी कि एलोक्सोन ने ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाया, इंसुलिन ने ब्लड शुगर लेवल को घटाया, दोनों को साथ में करेंगे तो नॉर्मल रेंज में आपका ब्लड शुगर आ जाएगा। आई होप कि आपको आज के वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल का प्रोसेस है, वो समझ में आया होगा। इस प्रैक्टिकल का एग्जाम मोड भी अवेलेबल है, आप एग्जाम मोड में भी चले जाइएगा अपना नॉलेज चेक करने के लिए। इसके लिए आपको बैक करना है और अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है, जहां पे पूरा ऑब्जेक्ट दिया करता था। सबसे नीचे की ओर आएंगे तो आपको ये रहेगा एग्जाम मोड, इस पे आप क्लिक कीजिए। अब एग्जाम मोड में जो जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं उसको आप चेक कीजिए और यहां से अपने ऑब्जेक्ट को निकालिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहां है। हमारा ऑब्जेक्ट था टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ गिवन सैंपल ऑन रेड ब्लड शुगर, तो हम उसको ढूंढते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इफेक्ट ऑफ सैंपल ड्रग ऑन ब्लड शुगर लेवल। सब कुछ सेम है, बट आपको इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं मिलेगा अलग से। तो यहाँ पे आपको क्लिक करते चलना है इस पे, नॉर्मल जो आपने किया था वही चीज आपको करना है। सबसे पहले नॉर्मल का ब्लड सैंपल ले लो, मैं हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे। इसके बाद रिएजेंट, फिर आपका एनालिसिस, तो यहाँ पे आपको अपना रिजल्ट आ जाएगा। एलोक्सिन क्लिक करेंगे, फिर इसका ब्लड सैंपल लेंगे, फिर उसको एड रिएजेंट डालेंगे, उसके बाद आप इसको फिर से एनालाइज करोगे। तो जो चीज हमने किया लगभग वही आपको करना है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रहा है क्योंकि पहले नहीं आया था, इसमें ये अंतर है। तो यहाँ पे नॉर्मल का कितना था, एलोक्सिन का कितना था, सैंपल ड्रग का एनालिसिस, एलोक्सिन प्लस सैंपल ड्रग एनालिसिस, और उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन पे जाके अपना नाम, इसका एनालिसिस, स्टूडेंट नेम एंटर करके इसको सेव करना है। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिकल, जिसमें मैंने आपको आपके इस ऑब्जेक्ट का विजुअल डेमोस्ट्रेशन कराया। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।